हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के बाद उसका इम्पैक्ट यूरोप पे, इंडिया पे और अमेरिका पे क्या हुआ। स्पेशली देखेंगे 16th सेंचुरी, उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद जो है आयरलैंड पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको आप वॉच करके तब इसको देखिए। सिक्वेंस में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 16वीं सदी की बात करते हैं। 16वीं सदी में जैसे कि हमने देखा कि जो है अमेरिका का खोज हो गया, कोलंबस ने किया। उसके बाद वास्को द गामा ने इंडिया का खोज किया। उसके बाद जो है कि हम ये न्यू ट्विस्ट देखते हैं कि नया मोड़ आ गया। क्या ये नया मोड़ था कि 16वीं सदी में बात करते हैं। 16वीं सदी में कि जो स्पेन थे और पुर्तगाल थे, ये ज्यादा रिच हो गए। उनके रिच होने का कारण क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कि जैसे यूरोप में आप जानते हैं कि लैंड और सी रोड की डिस्कवरी हो गई थी। सिल्क रूट हो गया था, समुद्र के रास्ते हो गए थे, स्थल मार्ग हो गए थे। तो जैसे डिस्कवरी हो जाती है, इसके तुरंत बाद स्पेन और पुर्तगाल बहुत तेजी से ग्रो करते। ये पहले दो कंट्री थे कि मैप में आप देखिए साइड में, स्पेन और पुर्तगाल, ये दो कंट्री थे जो बहुत तेजी से ग्रो किए। क्या देखते हैं कि इन्होंने उस समय जैसे अमेरिका में डिस्कवरी किया था, तो वहां पे अमेरिका में मैप में आप देखिए, एक कंट्री है पेरू और दूसरी कंट्री है मैक्सिको। इस पेरू और मैक्सिको से सिल्वर की खान थी, यानी माइंस ऑफ सिल्वर, सिल्वर की खदान पाई गई। उसका सिल्वर का यूज करके यूरोप के लोग बहुत रिच हो गए, समृद्ध हो गए। जैसे ये अमीर हो जाते हैं, उसके बाद इनके यहाँ एक किंवदंती फैलती है कि एक एल्डोरेडो नामक शहर है। कहा क्या है? एल्डोरेडो नामक शहर है। ये कहाँ है? अमेरिका में है। ये कहा गया कि अमेरिका में एक एल्डोरेडो नामक शहर है। एल्डोरेडो का अर्थ होता है गोल्डन सिटी, यानी सोने का शहर है। ये शहर ही पूरी तरह गोल्ड का है। इसके बाद ये सुनते ही, ये पूरी तरह अफवाह था, ये किंवदंती थी, लेकिन ये सुनते ही स्पेन और पुर्तगाल के लोग एकदम पागल हो गए, होड़ सी मच गई इनमें। ये तुरंत जो है क्या किए कि अपने एक्सपेडिशंस को, आर्मी की जो एक्सपेडिशन थी उसको लॉन्च कर दिए एल्डोरेडो की खोज में। और उस समय जब पुर्तगाल और ये स्पेन जो है अमेरिका में एल्डोरेडो शहर खोजने के लिए गए, उस समय स्पेन में मीजल्स फैला था, चेचक, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं चेचक। ये चेचक जो है बहुत खतरनाक डिजीज थी उस समय। आज के समय में नॉर्मल है, लेकिन उस समय बहुत खतरनाक थी। क्या होता है कि जैसे ये लोग एक्सपेडिशंस, इनकी आर्मी जाती है, वहां पे अमेरिका पहुंचती है। और अमेरिका किससे जाती है? आप देख रहे हैं कि पुर्तगाल से आते हैं। मैप में देखिए, ये एकदम अफ्रीका के कंटिनेंट, केप ऑफ गुड होप, वहां से राइट की तरफ टर्न लेते हैं, लहरों के माध्यम से जाते हैं कहाँ कि जो है ब्राजील के आसपास। वहां जैसे ये लोग जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये दान में जो है उनको क्या दे दिए? मीजल्स दे दिए, मीजल्स दे दिए। जैसे ये मीजल्स देते हैं तो वहां पे पूरा का पूरा अमेरिका कम्युनिटी क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। यानी लाखों लोग मारे जाते हैं वहां पे इस मीजल्स की वजह से। बिना युद्ध किए, बिना मार किए, बिना गोला बारूद किए लोग जीत गए, पूरे जो अमेरिका को कब्जे में ले लिए। अब अमेरिका में उस समय कुछ मीजल्स का क्यों इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि अमेरिका के लोग एक तो बहुत समय से दुनिया से कटे फिटे थे, है ना, अलग थलग थे। दूसरी बात जो है उतने डेवलप नहीं थे, अभी भी ट्राइबल थे। और ये स्पेन के लोग उस समय काफी ज्यादा डेवलप हो चुके थे और स्पेन के लोगों में प्रतिरोधक क्षमताएं थी। और दूसरी बात यह है कि इनके पास सुविधा अच्छे थे और वहां कोई कुछ नहीं था। जब इनकी आर्मी जाती है तो मीजल्स फैलने का सबसे बड़ा कारण देखते हैं कि आइए देखते हैं क्यों मीजल्स ने तबाही लाया। मीजल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले, उसकी बात करते हैं। मीजल्स आरएनए वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आरएनए वायरस के द्वारा फैलता है। यह फैलता कैसे है? या अगर उसके आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं या छींकते हैं, है ना, खांसते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स है उसके कांटेक्ट में आ गए तो मीजल्स हो जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 से 11 डेज का। कितना? 10 से 11 दिन का ये समय रहता है। इसकी फर्स्ट साइन क्या है? पहली सिम्टम क्या है? पहली सिम्टम ये है कि इसमें एक्सट्रीम कोल्ड, अत्यधिक ठंड लगती है, हेडेक होता है, बॉडी में पेन होता है, टेम्परेचर तो 39 प्लस राइज कर जाता है, 39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस बीमारी का बहुत फैटल इफेक्ट होता है क्योंकि उस समय जो है
39 का जो टेम्परेचर है अगर रीच करता है तो आदमी का डेथ होना, मोर्टेलिटी रेट का बढ़ना जो है पॉसिबल था, क्योंकि उतना जो ट्रीटमेंट नहीं था। इसीलिए इस बीमारी को जो है वहां पे कोपलिक स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक ही इफेक्टिव वैक्सीन है MMR। क्या नाम है? MMR। तो यही कारण था कि जो मीजल्स है बहुत तेजी से फैला, पूरे अमेरिकी कम्युनिटी का क्या कर दिया? सफाया कर दिया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यू क्रॉप्स हुई। उसके बाद जैसे ये लोग वहां पहुंचे, स्पेन के लोग, पुर्तगाल के लोग, तो कुछ नई फसलों का वहां पे डिस्कवरी हुआ। वो नई फसल क्या क्या थी प्यारे भाई? जैसे कि आलू था, सोयाबीन था, मूंगफली थी, मक्का था, टमाटर था, मिर्च था, शकरकंद था, कोकोनट था, टोबैको, ये सभी फसलें जो है अमेरिका से लाई गई पहले यूरोप में। यूरोपियों ने उसका यूज किया। उसके बाद ये देखते हैं कि ये लाते हैं कहाँ? एशिया और अफ्रीका पूरे जो है कंटिनेंट में फैलाते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम देखेंगे कि एक यूरोप में जो है खासकर आलू का जैसे डिस्कवरी होता है तो यूरोप के लोग आलू लेके आते हैं और आलू जो है सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन किया जाता है। आलू को खाने के बाद लोगों की मोर्टेलिटी रेट घट गई, वो एज बढ़ गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, तो आलू पे डिपेंडेंसी कुछ ज्यादा हुई पहले यूरोप में। ठीक है, जैसे यूरोप में डिपेंडेंसी होती है, और यूरोप का ही एक कंट्री है, मैप में आप देख पा रहे हैं क्या? आयरलैंड। आयरलैंड की दीवानगी तो आलू के प्रति उस हद तक हो गई कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आयरलैंड के लोग इतने दीवाने हो गए, सभी फसलों को टर्मिनेट कर दिए, भाई बाइक काट कर दिए, कुछ नहीं बोया जाएगा, सिर्फ आलू बोया जाएगा। अब ये आलू का जो जायका लगा के तेल में उबाल के चटनी के साथ है ना, भून के सब्जी में अलग अलग प्रकार से आलू का कंजम्पशन करने लगे। उसके बाद तो पूछिए मत क्या होता है कि आप लोगों को भी पता है कि आलू खाने के बाद टेस्ट बदल जाता है, जायका बहुत जबरदस्त होता है ना। तो यही आलू की दीवानगी में ये लोग इतने पागल हो गए कि सभी इस प्रकार की सब्जियों पे, क्रॉप्स पे बैन लगा के सिर्फ आलू का प्रोडक्शन करने लगे। ठीक है, और आलू 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 में इतने इस हद तक बढ़ गए, समय आता है 1845 से 49 का, उसी समय वहां पे आयरलैंड में पड़ जाता अकाल। वो आयरलैंड में नहीं, पूरे यूरोप में अकाल पड़ जाता है, और अकाल पड़ने से आलू की फसल खराब हो जाती है। इस फसल खराब होने की वजह से पूरे यूरोप में भुखमरी आ गई, और सबसे ज्यादा लोग 10 लाख लोग खाली आयरलैंड में मर गए, भूख से मर गए। ये संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। इसलिए मर गए क्योंकि वहां पे सिर्फ आलू था, बाकी देशों ने ऐसा नहीं किया। आयरलैंड की दीवानगी वहां के लोगों को ले डूबी। ठीक है, इतना बड़ा इंपैक्ट होता है। उसके बाद क्या करते हैं कि यूरोपियंस जो है, खासकर जो हम देखते हैं कि जब आपस में राइवल होता है इनमें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही मेन राइवलरी बन के वो जो है बाहर आती है। इसने क्या किया कि वो पुर्तगाली आए तो साथ में अपने साथ तमाम ये जो डिस्कवर किए गए फसल थे इंडिया में लेके आए। यहाँ से इंडिया में जो है ये लाए और सेलिंग किए, प्रॉफिट होता था, ज्यादा होता था, इंडिया के लोगों को भी ये चीजें पसंद आई। इस तरह से हम देखते हैं कि विदेशी क्रॉप्स इंडिया में आई, इंडिया की क्रॉप्स क्या होती है? विदेश में गई। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह आलू जो है पूरे एशिया में जाता है। ये सारी सब्जियां जो है पूरे एशिया, अफ्रीका, है ना, यूरोप, सभी जगह जो है क्या हो गई? पॉपुलर हो गई। आज हर घर में प्यारे मित्रों आपको आलू देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, वीडियो अच्छा लगा तो इन्फॉर्मेटिव ऐसे वीडियो हम लेके आते रहेंगे। ये सीरीज अब कंटिन्यू रहेगा, ये सेकंड लेक्चर है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।